उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रामटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है सिधावा। सिधावा के रहने वाला एक व्यक्ति अचानक से गूगल खोलता है और क्रोम पर जाता है और गूगल में कुछ टाइप करता है जिसमें वो लिखता है ममता भाभी 76। ये जब वो डायल करता है उस पर जैसे ही वो टाइप करता है तो एक पोर्न साइट खुल जाती है और उस पोर्न साइट को जैसे ही ओपन करता है उसको देखने के बाद में उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दंग हो जाता है कि ये तो मेरे गांव के रहने वाली वो महिला है, वो भाभी है और मैं जिसके 3 बच्चे हैं और इसका पति साथ में इस प्रकार की चीजें कर रहा है और अश्लील वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे इस प्रकार से खुलेआम चल रहा है। जैसे ही ये बात उसको पता चलती है वो बात अपने पेट में दबा नहीं पाता है, पूरे गांव में फैला देता है और गांव में जैसे ही ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और घटना जो है वो बहुत विचित्र है और जिसको सुनने के बाद में भी आप भी शर्मसार हो जाएंगे। एक पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हो जाएगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार एक सच्ची घटना के साथ में, एक सच्ची कहानी के साथ में आपके बीच में हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद में भी आपको भी एक सबक मिलेगा और किस प्रकार से समाज के अंदर कहीं ना कहीं क्या परोसा जा रहा है और सोशल मीडिया सोशल साइट्स के माध्यम से देखा जा रहा है कि तमाम लोग किस प्रकार से अपनी अपने अंदर की जो कुरीतियां है या जो एक कह सकते हैं कि जो उनके अंदर की गंदगी है उसको किस तरीके से बाहर निकाल करके लाखों रुपए कमाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात है 2020 की और 2020 में एक व्यक्ति है जिसका नाम मुनीब होता है। मुनीब विदेश में कमाने के लिए जाता है। उस समय पे कोरोना का समय आ जाता है और उसकी के बाद में वो विदेश से भारत लौटता है और भारत जब वो लौटता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो इधर उधर की नौकरियों की तलाश में रहता है, बार बार प्रयास करता है कि कुछ कमाई का सिलसिला शुरू किया जाए और फिर आता है, अपनी पत्नी से बात करता है और पत्नी भी उसको परेशान देख करके कुछ कहती है। बातचीत दोनों के बीच में शुरू होता है और शुरू होते होते अचानक से मुनीब एक दिन उसको कह बैठता है कि क्यों ना हम मैं तुमको फिल्म दिखाता हूँ। और पत्नी भी उत्सुक रहती है, पति की बात मान लेती है और मोबाइल के अंदर वो चालू कर देता है पोर्न फिल्म और पोर्न वीडियो जैसे ही वो चालू करता है पति पत्नी दोनों एक दूसरे को उसमें असहज रूप से देखते हैं, लेकिन देखने के बाद में पत्नी को भी अच्छा लगने लग जाता है और पति को भी अच्छा लगने लग जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में एक दूसरे से इतनी अच्छी इस बात को लेकर के बॉन्डिंग बन जाती है कि क्यों ना हम भी इस प्रकार से ये वीडियो बना करके पैसा कमाना शुरू करें। और ये बातें जब पति तो चाहता ही था कि इसी प्रकार से पत्नी मेरी बात मान ले और पत्नी बात उसकी मान लेती है और वो विदेश से सारी चीजें सीख करके आया रहता है और गांव के अंदर ही ये सारी चीजें करना शुरू कर देता है। और वो एक जो पोर्न साइट रहता है उसके ऊपर एक अपनी आईडी बनाता है और आईडी में एक पति पत्नी की जो प्रोफाइल है उसमें नाम बदल करके ममता भाभी 76 के नाम से नाम बदल करके वो एक आईडी बनाता है और उसमें फिर वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता है। वीडियो इतना ज़्यादा अश्लील रहता है जिसको हम बात भी नहीं कर सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और आमतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे उसको भारत के अंदर या कहीं भी वो वर्जित है देखना। और जिस प्रकार से ये सिलसिला जो शुरू होता है 2020 से वो धीरे धीरे चलते चलते 2025 तक आता है और 2025 में अचानक एक दिन गांव के ही लोगों द्वारा उसकी जो पत्नी है और जिसका नाम मुनीब हुआ करता है, मुनीब की पत्नी के साथ में मारपीट होती है। मुनीब जब घर आता है, मुनीब को जब पता चलता है तो मुनीब अपने पड़ोसियों से मारपीट करता है जिसमें 4 लोग घायल हो जाते हैं। ये चारों लोग थाने पर जाते हैं, थाने पर सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद में पुलिस से आग्रह करते हैं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ये गंदगी फैला रहे हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। जो थाना रहता है रामटोला थाना के जो SHO रहते हैं जिनका नाम आनंद गुप्ता रहता है, दोनों को गिरफ्तार करते हैं, पति पत्नी को, और पूरी छानबीन करने के बाद में फिर छोड़ देते हैं। गांव वालों का कहना रहता है कि इसमें पुलिस हीलावाली कर रही है, लेकिन SHO साहब का भी कहना साफ साफ सही है कि जब पति पत्नी दोनों मिल करके आपसी संबंध से ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हम मुकदमा किसके ऊपर दायर करें, या इनका जिस पोर्न साइट से अनुबंध हो चुका है या जिससे लिंकअप हो चुका है, ये उनसे अनुबंध बनवा चुके हैं तो ये वीडियो बना करके डाल रहे हैं तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है। लेकिन फिर मामले को गरमाता हुआ देख पुलिस फिर से हरकत में आती है और जो पति है मुनीब को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब मुनीब को गिरफ्तार करती है तो मुनीब से जब पूछताछ की जाती है, ग्रामीणों का जिस प्रकार से कहना है, गाँव वालों का जिस प्रकार से कहना है इस मामले को लेकर के कि इसमें
पत्नी जो है 4-4 पुरुषों के साथ में, 4-4 अन्य पुरुषों के साथ में गांव के अंदर बुला बुला करके इस तरीके के अश्लील वीडियो बनाया करती थी और पति उसे रिकॉर्ड करता था, जिसमें पति पूर्ण रूप से शामिल रहता था और शामिल होने के साथ साथ में पति पत्नी को बढ़ावा दिया करता था। और जब वो 2020 में विदेश से लौट कर आता है तभी से ये सारी की सारी स्थिति जो है वो दिखाई देती है, संदिग्ध दिखाई देती है। और जो मुनीब है वो थोड़ा सा सभी गांव वालों से थोड़ा अलग रहा करता था और लोगों को ये आश्चर्य था कि ये मुनीब जो है इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकता है। लेकिन दिन बर दिन जैसे बीतता जा रहा था और लोगों का कहना है कि इससे मुनीब ने 10 लाख से ज़्यादा का पैसा भी कमाया है और इसमें 4-4 5-5 लोग इसके घर पर रात में आया करते थे। रात में कई प्रकार की आवाज़ें भी घर से बाहर आया करती थी, जिसको सुनने के बाद में गांव की जो कुंवारी लड़कियां हैं या किस प्रकार से जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। और इसमें मुनीब जब आया था तो दक्षिण भारत में जाकर के ये सारी चीज़ें किया करता था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसका मन जब अपने गांव की तरफ हो गया, कुशीनगर में जब वो आ गया, अब उसका मन था कि गोरखपुर में इस प्रकार का रूम लेकर के किराए का उसको स्टूडियो के रूप में बना करके उसके अंदर ये पोर्नोग्राफी शुरू करना चाहता था। इसको लेकर के गाँव वालों का कहना था कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम गाँव वाले सभी लोग मिल करके आंदोलन करेंगे। पुलिस हरकत में आती है, पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में वीडियो जो पोर्न वीडियो है उसका निर्माण करना या प्रसारण करना आईटी एक्ट और भारतीय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत यहाँ पे वर्जित है, मना है। और इसी के तहत पुलिस ने कई सारी धाराओं में जो मुनीब है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी में है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ये कहानी सुनाने का हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, तो आपको जागरूक करना है, सजग करना है कि किस प्रकार से आज के समय पर लोग पैसे कमाने के लिए अपनी इज्जत आबरू कुछ भी बेचने को तैयार है और कुछ किसी भी प्रकार से पैसा उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। रिश्ते और संबंध किसी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं है। और ये देखा गया जिस प्रकार से कुशीनगर की जो घटना सामने आई है, जिसमें जो पत्नी है और पत्नी के 3 बच्चे होने के बावजूद इस प्रकार का घृणित कार्य करने के बाद में भी पति पत्नी का मन जो है वो मान नहीं रहा है। और मानने के साथ साथ में इसमें आप किसको दोषी मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से समाज के अंदर देखा जा रहा है, इस प्रकार की जो गंदगियां हैं आमतौर पर अब ज़्यादा पनपने को दिख रही हैं। जिस प्रकार से विदेशी जो पोर्नोग्राफी या कह सकते हैं कि विदेश में जो जिस प्रकार से पोर्न वीडियो लोग बनाते हैं उसको देखने के बाद में भारत के अंदर भी ये एडिक्शन फैलता चला जा रहा है और इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।